आज किसी ने तुम्हारी इज्जत हल्की की। हो सकता है किसी ने तुम्हारी बात बीच में रोक दी हो सकता है कोई फिर से बिना बताए मिलने से मना कर गया हो, या किसी ने ऐसा मजाक किया हो जिस पर सब हंसे सिवाय तुम्हारे। और तुमने क्या किया? मुस्कुरा दिए, टाल दिया, खुद को समझा लिया कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन असल में जो हुआ वो यह था, तुम्हारी परीक्षा ली गई थी और तुम उसमें चूक गए। हर इंसान जिससे तुम मिलते हो तुम्हें परख रहा होता है, एक ही सवाल के साथ, मैं यहां तक कितना कर सकता हूं? तुम्हारी प्रतिक्रिया या तुम्हारी चुप्पी उन्हें जवाब दे देती है। जब तुम हंसकर टाल देते हो, जब चुप रह जाते हो, जब उनकी गलती के लिए बहाने ढूंढते हो, तो तुम अच्छे इंसान नहीं बन रहे। तुम उन्हें इजाजत दे रहे हो, फिर से वही करने की इजाजत, अगली बार और आगे बढ़ने की इजाजत, तुम्हें हल्के में लेने की इजाजत। इतिहास में ऐसे अच्छे लोग भरे पड़े हैं जो इसी वजह से कुचल दिए गए। साफ दिल वाले लोग जिन्हें एक बात समझ नहीं आई, इंसान उस चीज की इज्जत नहीं करता जो उसके लायक हो, वह उसकी इज्जत करता है जो उसे अपने काम से मजबूर कर दे। इस समय तुम्हारी जिंदगी में भी कोई है जो तुम्हारी सीमाएं परख रहा है, देख रहा है कि तुम कब तक सहते रहोगे। और अगर तुम यह सुन रहे हो तो सच यह है कि तुमने अब तक विरोध नहीं किया। तुम समझदार बने रहे, सब्र करते रहे, माफ करते रहे, और सामने वाला सब याद रखता रहा। अब बस आज यहीं यह सिलसिला खत्म होता है। नंबर 1, इंसल्ट इज अ टेस्ट। यह एक परीक्षा थी। हर इंसान जिससे तुम मिलते हो अनजाने में एक ही सवाल पूछता है, मैं यहां तक कितना कर सकता हूं? और तुम्हारी प्रतिक्रिया या तुम्हारी चुप्पी उसे जवाब दे देती है। जब तुम हंसकर टाल देते हो, जब चुप रह जाते हो, तुम उन्हें इजाजत दे देते हो। अब समझो एक सीधी बात, यह दुनिया नियत से नहीं चलती, यह हैसियत से चलती है। तुम्हारी अच्छी सोच किसी काम की नहीं जब तक वह तुम्हारे बर्ताव में न दिखे। तुम सबसे अच्छे इंसान हो सकते हो, सबका ख्याल रखने वाले, हमेशा सही करने वाले, फिर भी कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत सिर्फ एक चीज से आती है, तुम्हारे व्यवहार से। हर मुलाकात में लोग तुम्हें किसी जगह पर रख देते हैं, जानबूझकर नहीं, अपने आप। पहले कुछ ही पलों में वे तय कर लेते हैं, यह इंसान ऊपर है या नीचे, इससे संभलकर बात करनी है या आजमाया जा सकता है। यह बुराई नहीं है, यह इंसानी स्वभाव है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। और एक बात जो कोई नहीं बताता, अगर तुम खुद अपनी जगह तय नहीं करते तो समाज तुम्हें नीचे रख देता है। इसलिए नहीं कि तुम वहां के हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने दिखाया कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अब जरा उस इंसान के बारे में सोचो जिसकी कोई बेइज्जती नहीं करता। वह तुमसे ज्यादा तेज या अमीर होना जरूरी नहीं, बस उसका तरीका अलग होता है। वह एक बार सीमा तय करता है और लोग मान लेते हैं। वह बिना वजह समझाए ना कह देता है और कोई सवाल नहीं करता। उसने अपनी जगह अपने काम से बनाई है। और अब खुद के बारे में सोचो, इस हफ्ते कितनी बार तुमने बात टाल दी? कितनी बार किसी ने सवाल उठाया और तुम सफाई देने लग गए? कितनी बार तुम ना कहना चाहते थे फिर भी हां कह दिया? ये सब मामूली पल नहीं थे। हर बार तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, और हर बार जब तुम डटे नहीं, तुमने लोगों को खुद बता दिया कि उनकी नजर में तुम्हारी जगह कहां है। एक पुराने विचारक ने कहा था, लोग ज्यादातर वही मानते हैं जो उन्हें दिखता है, जो अंदर चलता है उसे बहुत कम लोग समझते हैं। लोग तुम्हारे मन को नहीं आंकते, वे तुम्हारे व्यवहार को देखते हैं। तुम्हारी अच्छाई उन्हें दिखाई नहीं देती, उन्हें सिर्फ यह दिखता है कि तुम क्या करते हो, और उसी आधार पर वे तय करते हैं कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करना है। अब सच्चाई सुनो, लोगों से यह उम्मीद छोड़ दो कि वे तुम्हारी नीयत की कद्र करेंगे। वे उसे देख ही नहीं सकते, वे सिर्फ तुम्हारे काम देखते हैं। और इस समय तुम्हारा तरीका उन्हें यही सिखा रहा है कि तुम अपनी सीमाएं नहीं बचाते, विरोध नहीं करते, और किसी बात का अंजाम तय नहीं करते। इसे इज्जत मत समझना, यह बस सहूलियत है। तुम वह इंसान बन गए हो जिससे कोई परेशानी नहीं होती, जिसे पता है सब कुछ सह लेगा। और जब कोई तुम्हें आसान समझ लेता है तो सब बदल जाता है। लोग बीच में बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है तुम इंतजार कर लोगे। लोग आखिरी वक्त पर मना करते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है तुम समझ जाओगे। लोग बदतमीजी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कोई नुकसान नहीं होगा। तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस गलत संकेत दे रहे हो।
और आज तुम यह ठीक करना सीख रहे हो। एक बात याद रखो, बर्ताव ही हैसियत बनाता है। नंबर 2, स्टॉप शोइंग योरसेल्फ एज ओवरली सिक्योर। कुछ लोग कभी परखे क्यों नहीं जाते। किसी भी हालात को ध्यान से देखो, कौन बीच में रोका जाता है और कौन नहीं, किसकी सीमाएं तोड़ी जाती हैं और किसकी अपने आप मानी जाती है, किस पर मजाक बनता है और कौन छुआ तक नहीं जाता। फर्क आत्मविश्वास का नहीं है, फर्क रुतबे का भी नहीं है, फर्क असर का है। ऐसे लोग एक साफ संकेत देते हैं, अगर हद पार की तो जवाब मिलेगा। यह संकेत इतना साफ होता है कि ज्यादातर लोग कोशिश ही नहीं करते, उन्हें अंदर से समझ आ जाता है। अब अपने आप को देखो, कोई बात सीमा पार करती है और तुम तुरंत मुस्कुरा देते हो। माहौल ठीक रखने के लिए उन बातों पर भी हंस देते हो जो तुम्हें चुभ गई थीं। कोई तुम्हारी बात काटता है और तुम सिर हिला देते हो। कोई तीसरी बार देर से आता है और तुम कह देते हो, कोई बात नहीं। हर रिएक्शन एक संकेत होता है और तुम्हारा संकेत साफ है, मेरे साथ कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। अब ध्यान दो कि ये संकेत कैसे दिखते हैं। बेवजह मुस्कुराना, वह घबराई हुई मुस्कान जब कोई असहज बात कह दे, वह हल्की हंसी जब अंदर से चोट लगी हो, वह जबरदस्ती की मुस्कान जिससे लगे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। लोग इसे ऐसे समझते हैं, यह इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं होगा। और जब कोई तुम्हारे फैसले पर सवाल करे और तुम लंबी सफाई देने लगो, जब तुम अपनी सीमाओं को बार बार सही ठहराने लगो, तब तुम खुद ही अपनी ताकत कम कर देते हो। जब तुम्हें यह जरूरत महसूस होती है कि हर किसी को समझाना पड़े कि तुमने जो फैसला लिया वह क्यों लिया, तब सामने वाला यह समझ लेता है कि तुम्हें मनाया जा सकता है। जब कोई आखिरी वक्त पर मना करता है और तुम तुरंत कह देते हो कि कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे, तब वह समझ जाता है कि तुम्हारा वक्त ज्यादा कीमती नहीं है। जब कोई बदतमीजी करता है और तुम माहौल संभालने लगते हो, जब कोई बार बार तुमसे लेता रहता है और तुम फिर भी देते रहते हो, तो सामने वाले के दिमाग में एक बात बैठ जाती है, यह इंसान मुझे खोने से डरता है। ये आदतें तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाती, ये तुम्हें निशाना बनाती है। क्योंकि इंसान स्वभाव से कमजोरी ढूंढता है और उसका फायदा उठाता है, बुराई से नहीं, आदत से। हर कोई आसान रास्ता चाहता है और अगर तुमने खुद को आसान दिखाया तो लोग उसी रास्ते से चलेंगे। एक पुराने विचारक ने कहा था, अगर प्यार और डर साथ नहीं रह सकते तो डर ज्यादा सुरक्षित होता है। इसका मतलब बुरा बनना नहीं है, इसका मतलब है असर होना। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि तुम्हारी हद पार करने की कीमत होती है। कोई हिंसा नहीं, कोई कठोरता नहीं, बस एक साफ नतीजा जो उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। अब पहला कदम समझो, हर वह संकेत हटाओ जो यह कहता है कि मेरे साथ कुछ भी कर लो। अगली बार कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो मुस्कुराओ मत, अपने चेहरे को सच बोलने दो। नाटक नहीं, ड्रामा नहीं, बस यह दिखाना बंद कर दो कि सब ठीक है जब असल में नहीं है। चुप्पी से मत भागो, उसे रहने दो, उस अजीब सी खामोशी को वहां बैठने दो। वही बेचैनी वह काम कर देती है जो शब्द कभी नहीं कर पाते। उनके लिए माहौल आसान मत बनाओ। आसानी उस इंसान को मिलती है जो तुम्हारी इज्जत करता है। यह कोई हक नहीं है जो हर बर्ताव के बावजूद मिले। जो तुम्हारी कद्र करते हैं उन्हें तुम्हें आसान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो नहीं करते वे उसी पर भरोसा करते हैं। नंबर 3, इमीडिएटली कट ऑफ इमोशनल एक्सेस। अगर कोई तुम्हें उकसा सकता है तो वह तुम्हें काबू में रखता है। इस बात को ठीक से समझ लो। जिस पल किसी को यह पता चल जाए कि तुम्हें कैसे गुस्सा दिलाना है, कैसे चोट पहुंचानी है, कैसे बेचैन करना है, उसी पल उसे ताकत मिल जाती है। असली ताकत, वह ताकत जो तय करती है कि बातचीत पर कौन हावी रहेगा। पिछली बार सोचो जब किसी ने तुम्हें अंदर तक छुआ था। शायद उसने तुम्हारा अतीत उठाया, शायद तुम्हारे रूप या काम पर टिप्पणी की, शायद यह इशारा किया कि तुम उतने समझदार या कामयाब नहीं हो जितना तुम सोचते हो, और तुमने प्रतिक्रिया दी। चेहरा बदल गया, आवाज कस गई, तुम सफाई देने लगे, बहस करने लगे। उसी पल तुमने अपने जज्बात की चाबी उसके हाथ में दे दी। तुमने दिखा दिया कि कौन सा बटन दबाने से असर होता है। अब वह जब चाहे उसे दबाएगा। इसीलिए वही लोग बार बार वही हथकंडे अपनाते हैं। यह इत्तेफाक नहीं है, उन्होंने तुम्हारी नस पकड़ ली। एक बार आजमाया, काम कर गया। अब वही उनका सबसे आसान हथियार है। वही बात, वही लहजा, वही तरीका और तुम्हारी वही प्रतिक्रिया।
जब तुम अंदाजे लायक बन जाते हो तो तुम्हें काबू करना आसान हो जाता है। और यही बात उस पुराने विचारक ने समझ ली थी। भावनात्मक प्रतिक्रिया दरवाजा खोल देती है। हर बार जब तुम किसी को यह दिखा देते हो कि वह तुम्हें परेशान कर सकता है, तो तुम उसे दोबारा वही करने का न्योता देते हो। तुम यह साबित कर देते हो कि यह तरीका काम करता है। तुम उसे मजा दे देते हो। अब सवाल है, इसका जवाब क्या है? सीधा जवाब है, उनकी पहुंच वहीं रोक दो। कोई जानबूझकर ऐसी बात कहता है जो तुम्हें चुभे, लेकिन तुम्हारा चेहरा वैसा ही रहता है। आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, शरीर की भाषा नहीं बदलती। तुम सफाई नहीं देते, समझाने की कोशिश नहीं करते, दर्द, गुस्सा या झुंझलाहट कुछ भी नहीं दिखाते। तुम पत्थर जैसे हो जाते हो, शांत, स्थिर, पढ़े न जा सकने वाले। और फिर देखो क्या होता है, जो तुम्हें परेशान करना चाहता था वही अजीब लगने लगता है। उसने वार किया, लेकिन सामने कुछ था ही नहीं। हवा में मुक्का चला गया। अब बेचैनी उसकी होती है। वह खुला पड़ जाता है और तुम पूरी तरह बेअसर रहते हो। यही पल सब बदल देता है, क्योंकि जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो खेल मजेदार नहीं रहता। जब हथियार काम करना बंद कर देता है तो ताकत का पलड़ा पलट जाता है। एक पुराने विचारक ने कहा था, किसी शासक की समझ जाननी हो तो देखो उसके आसपास कौन है। यही बात यहां भी लागू होती है। तुम्हारी जिंदगी के लोग वही दिखाते हैं जो तुमने सहन किया है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी भावनाओं से ताकत लेते हैं, तो इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें यह दिया है। तुमने उन्हें वही खिलाया जिसकी उन्हें भूख थी। अब उन्हें खाना देना बंद करो, न बदले के लिए, न सजा देने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी भावनाएं कीमती हैं। वे हर किसी के लिए नहीं हैं। वे सिर्फ उनके लिए हैं जिन्होंने तुम्हारी दुनिया में जगह बनाई है। जो लोग बस तुम्हें परख रहे हैं, उन्हें यह हका नहीं मिलता। उनके सामने बस एक खाली दीवार होती है। यह दबाना नहीं है, यह चुनना है। तुम तय कर रहे हो कौन तुम्हारी कमजोरी देख सकता है, कौन तुम्हारे मूड को छू सकता है, कौन भावनात्मक रूप से मायने रखता है। जो तुम्हारी बेइज्जती करता है वह इस सूची में नहीं आता। अगली बार कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, उसे कुछ मत दो। शांत चेहरा, सधी हुई आवाज, कोई असर दिखाई नहीं देना चाहिए। उसकी उलझन देखो, उसे नया तरीका ढूंढते देखो, ताकत को पलटते हुए देखो, उसी पल सामने। नंबर 4, कॉल आउट द इंसल्ट वंस देन रिमेन कंप्लीटली साइलेंट। अधिकतर लोग यहां दो गलतियां करते हैं। पहली, वे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें लगता है चुप रहने से बात रुक जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। अनदेखी की गई बेइज्जती बढ़ती ही है। दूसरी, वे बार बार वही बात उठाते हैं, बताते हैं कि उन्हें कैसा लगा, समझाने की कोशिश करते हैं, फिर से। यह भी काम नहीं करता। बार बार कहना मिन्नत जैसा लगता है। अब तीसरा तरीका समझो। यही एक तरीका असर करता है। बेइज्जती को एक बार साफ और शांत तरीके से कह दो और उसके बाद चुप हो जाओ। कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई भावनात्मक गुहार नहीं। बस बताओ कि क्या हुआ। बाकी काम खामोशी करेगी। मान लो कोई बातचीत में तीसरी बार तुम्हारी बात काट देता है। अधिकतर लोग या तो चुप हो जाते हैं या और जोर से बोलने लगते हैं। दोनों में हार है। इसके बजाय तुम बोलना रोक दो, सीधे उसकी तरफ देखो और बस इतना कहो, तुमने मेरी बात बीच में रोकी। बस उसके बाद रुको। नहीं, शायद उसे पहले समझ नहीं आया था, लेकिन अब बात साफ थी। कोई बात घुमाई नहीं गई। जो हुआ वही सीधे कह दिया गया। अब खामोशी उसे उसी बात के साथ बैठने पर मजबूर कर देती है। और यही वजह है कि यह तरीका बेइज्जती को तोड़ देता है। इंसान को सबसे ज्यादा डर पकड़े जाने से लगता है। अधिकतर बेइज्जती धुंधले इलाकों में होती है, जहां सामने वाला कह सकता है, मेरा मतलब नहीं था, मुझे पता नहीं चला, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन जिस पल तुम बात को साफ साफ नाम दे देते हो, वह धुंधलापन खत्म हो जाता है। अब वह फंस चुका होता है। वह न नियत के पीछे छिप सकता है, न भ्रम के पीछे। और खामोशी उस पल को और भारी बना देती है। अब सबके सामने उसे अगला कदम चुनना पड़ता है। माफी मांगे और ज्यादा आगे बढ़े, या वहीं असहज होकर बैठा रहे। जो भी वह चुनता है, उसे उसका सामाजिक असर महसूस होता है। और वही असर किसी भी लंबे भाषण से ज्यादा तेजी से सिखाता है। लेकिन यहां एक जरूरी नियम है। यह काम सिर्फ एक बार किया जाता है। अगर तुमने खुद को दोहराया तो खेल वहीं हार गए।
बार बार कहना बेचैनी दिखाता है। यह दिखाता है कि तुम उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो कि वह तुम्हारी इज्जत करे। और जिस पल तुम किसी से इज्जत मांगने लगते हो, उसी पल सब खत्म हो जाता है। इज्जत पर बातचीत नहीं होती, वह या तो होती है या नहीं होती। एक बार बात कहना ताकतवर होता है क्योंकि वह साफ, अचानक और अंतिम होता है। 2 बार कहना तुम्हें डगमगाता हुआ दिखाता है। इसलिए नियम सीधा है, गलती को एक बार बताओ, फिर अपने काम से सीमा लागू करो। अगर वह दोबारा वही करे तो फिर चेतावनी मत दो, फिर शब्द नहीं, नतीजा बोलना चाहिए। लेकिन खुद को कभी दोहराना मत, क्योंकि जो तुम्हारी इज्जत करते हैं वे पहली बार में सुन लेते हैं, और जो नहीं करते वे जोर से या बार बार कहने से अचानक नहीं बदलेंगे। एक साफ बात, फिर खामोशी, फिर अंजाम। नंबर 5, स्टॉप जस्टिफाइंग योर एग्जिस्टेंस। यह बात तुम्हें सुननी जरूरी है। तुम किसी को जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अपने फैसलों की तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, न दोस्तों को, न परिवार को, किसी को नहीं। तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं, बस। लेकिन पूरी जिंदगी तुम्हें उल्टा सिखाया गया है। तुम्हें बताया गया कि अच्छे लोग खुद को समझाते हैं, कि दूसरों की इज्जत करने का मतलब अपने कारण बताना होता है, कि समझदारी इसी में है कि हर फैसले का हिसाब दिया जाए। और यही सीख तुम्हारी ताकत खा रही है। सच्चाई यह है, सफाई देना तुम्हारी जगह नीचे करता है। जिस पल तुम यह बताने लगते हो कि तुमने ना क्यों कहा, ये क्यों चुना, ये सीमा क्यों रखी, उसी पल तुम सौदेबाजी में आ जाते हो। और सौदेबाजी या तो बराबरी वालों के बीच होती है, या तब जब कोई तुम्हारी ताकत को चुनौती दे रहा हो। जिन लोगों की सच में इज्जत होती है वे समझाते नहीं, वे फैसला करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सोच कर देखो, जिसके पास असली असर होता है, क्या वह ना कहकर लंबी वजहें देता है? क्या वह मिलने से मना करते वक्त कारणों की सूची सुनाता है? क्या वह अपनी सीमा तय करते समय अपनी पूरी कहानी बताता है? नहीं, वह बस कहता है, मैं नहीं आ पाऊंगा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब तुम खुद को लेकर पक्के नहीं होते तो तुम समझाते हो, वजहें गिनाते हो, माफी मांगते हो, और हर शब्द यह दिखाता है, मुझे यकीन नहीं कि मुझे यह करने का हक है। एक पुराने विचारक ने कहा था, पद इंसान को इज्जत नहीं देता, इंसान पद को इज्जत देता है। ताकत सफाई देने से नहीं आती, ताकत उस तरह बर्ताव करने से आती है जैसे सफाई की जरूरत ही नहीं है। अब यहां से चीजें बदलती हैं। जब फैसला लो तो उसे पूरा मानो, जब सीमा तय करो तो उस पर खड़े रहो, जब ना कहो तो बस ना कहो। कोई वजह नहीं, कोई लंबा तर्क नहीं, कोई माफी नहीं, बस इतना, मैं उपलब्ध नहीं हूं, ये मुझे ठीक नहीं लगता, मैंने अलग फैसला लिया है। और हां, लोग दबाव डालेंगे, वे पूछेंगे क्यों, वे दुखी या उलझे हुए दिखेंगे, वे ऐसा जताएंगे जैसे तुम उन पर कुछ कर्ज हो। यही असली परीक्षा है। वे देख रहे हैं कि क्या तुम टूटोगे, क्या तुम सफाई देना शुरू करोगे, क्या तुम समझाने लगोगे कि प्लीज मुझे समझ लो, ये मत करना। तुम भावनाओं को मान सकते हो बिना अपने फैसले को सही ठहराए। ये कहना ठीक है, मुझे समझ है कि तुम्हें बुरा लगा, बस यहीं रुक जाओ, इसके बाद कोई क्योंकि मत जोड़ो, कोई बचाव शुरू मत करो। क्योंकि जिस पल तुम सफाई देना बंद करते हो, एक चीज बदल जाती है। लोग सवाल करना छोड़ देते हैं। उन्हें तुम्हारा फैसला पसंद न भी आए, वे चाहें कि बात अलग होती, लेकिन वे यह मान लेते हैं कि यह बदला नहीं जा सकता। वे तुम्हें इजाजत मांगने वाला इंसान समझना बंद कर देते हैं। और यही फर्क है इज्जत मांगने वाले और इज्जत पाने वाले में। तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं, तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, किसी की समझ भी जरूरी नहीं, तुम्हें बस अपनी साफ समझ चाहिए, और वही काफी है। नंबर 6, डिले एक्सेस टू योरसेल्फ। तुमने यह देखा होगा लेकिन शायद समझा नहीं। जो दोस्त तुरंत जवाब देता है उसे कम अहमियत मिलती है। जो हर वक्त मौजूद रहता है उसे हल्के में लिया जाता है। जो सब कुछ छोड़कर पहुंच जाता है उसे दूसरे विकल्प की तरह देखा जाता है। क्यों? क्योंकि तुरंत उपलब्ध होना कम कीमत का संकेत देता है। यह अच्छा नहीं लगता मानना, लेकिन इंसानी दिमाग ऐसे ही चलता है। हम चीजों की कद्र उनकी कमी से तय करते हैं। जो हमेशा मिलता रहे वह सस्ता लगने लगता है, जो कम मिले वह कीमती लगता है। तुम किसी की जिंदगी का सबसे बेहतरीन इंसान हो सकते हो, लेकिन अगर हर बार तुरंत मौजूद हो जाओ तो सामने वाले का दिमाग तुम्हें आम मान लेता है। उसे लगता है यह तो हमेशा रहेगा, इसे अभी जरूरी नहीं। अपने व्यवहार पर ध्यान दो।
जब कोई हर बार कुछ ही पलों में जवाब देता है, तो तुम्हें लगने लगता है कि वह इंतजार ही कर रहा था। उसकी बातों की अहमियत कम हो जाती है, क्योंकि तुम्हें भरोसा होता है कि फिर से संदेश आ ही जाएगा। और तुम उन लोगों को ज्यादा अहमियत देने लगते हो जो आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि दिमाग कहता है, ध्यान अभी दे दो, फिर मौका ना मिले। अब इसे उल्टा करके देखो, तुम लोगों को अपने बारे में क्या सिखा रहे हो? जब तुम हर बार तुरंत जवाब देते हो, तो तुम कह रहे हो, मैं तुम्हारे ध्यान का इंतजार कर रहा हूं। जब तुम तुरंत हर योजना के लिए हां कह देते हो, तो तुम बता रहे हो, मेरे पास और कुछ नहीं है। जब तुम हर बार अपना समय बदल लेते हो, तो तुम यह जताते हो, मेरा समय तुम्हारे समय से कम अहम है। यह सच नहीं है, लेकिन तुम्हारा बर्ताव यही कहानी सुनाता है। और लोग तुम्हारी अंदरूनी सच्चाई पर नहीं, तुम्हारे काम पर भरोसा करते हैं। एक पुराने विचारक ने कहा था, जो वादा किया गया था वह बीते समय की मजबूरी थी, और जो तोड़ा गया वह आज की जरूरत है। वह यह समझता था कि समय ही रणनीति होता है। कभी कभी सही चाल रुकना होती है। लोगों को इंतजार करवाना इसलिए नहीं कि खेल खेला जाए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा समय सच में सीमित है। अब बदलाव समझो, खुद तक पहुंच में देर लाओ। संदेश आया, अगर जरूरी नहीं है तो तुरंत जवाब मत दो। 1 घंटा, 3 घंटे या अगले दिन। यह चालाकी नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि तुम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो, जो किसी संदेश के इर्द गिर्द नहीं घूमती। कोई मिलने के लिए कहे, तुरंत हां मत कहो। अपना हफ्ता देखो, सोचो तुम्हारे पास क्या चल रहा है, फिर बाद में जवाब दो। जब योजनाएं बन रही हों, तो हर बार उनके समय के हिसाब से मत झुको। कभी वे तुम्हारे समय के हिसाब से चलें, कभी तुम अपनी सुविधा के दूसरे समय रखो। यह मुश्किल बनने की बात नहीं है, यह उस आदत को तोड़ने की बात है जहां हर बार तुम ही अपने आप को बदलते हो, तुम ही जगह बनाते हो, तुम ही तुरंत मौजूद रहते हो। जो लोग तुम्हारी सच में कद्र करते हैं, वे जानते हैं कि तुम्हारी जिंदगी भरी हुई है। उन्हें इंतजार से परेशानी नहीं होती, क्योंकि वे समझते हैं कि तुम किसी संदेश का इंतजार नहीं कर रहे। और जो लोग थोड़ी सी देरी से चिढ़ जाते हैं, वे कभी तुम्हारी कद्र कर ही नहीं रहे थे। उन्हें बस यह पसंद था कि तुम सब कुछ कितना आसान बना देते थे। देर से उपलब्ध होना कोई चाल नहीं है, यह हकीकत है। तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारी प्राथमिकताएं हैं। तुम हर वक्त मौजूद नहीं रह सकते। अब उसी तरह बर्ताव करना शुरू करो जैसे यह सच है। नंबर 7, लेट रेस्टलेसनेस टीच इट्स लेसन। तुम्हें सिखाया गया है कि माहौल शांत रखो, तनाव मिटाओ, सबको आराम महसूस करवाओ और अजीब खामोशी को तुरंत तोड़ दो। यही सीख तुम्हारी हर सीमा को कमजोर कर रही है, क्योंकि इंसान असल में सीखता कैसे है, यह समझो। समझाने से नहीं, लंबी बातों से नहीं, बल्कि उस असहज एहसास से जब उसे लगता है कि उससे गलती हो गई। सोचो, गरम चूल्हे को छूना। कोई 100 बार खतरा समझा दे, फिर भी बात दिमाग में नहीं बैठती। लेकिन एक बार हाथ जला तो सबक हमेशा के लिए तय हो जाता है। बेचैनी वह सिखाती है जो शब्द नहीं सिखा पाते। इज्जत के साथ भी यही है, सीमाओं के साथ भी यही है। कोई तुम्हारे ऊपर मजाक करता है, तुम हंसने या समझाने की जगह चुप हो जाते हो, मुस्कान हटा लेते हो, खामोशी को जगह दे देते हो। कमरा उसे महसूस करता है, और सबसे ज्यादा वह महसूस करता है जिसने मजाक किया था। वह अजीब सी चुप्पी किसी भी लंबे भाषण से ज्यादा सिखा देती है। कोई फिर से आखिरी वक्त पर योजना तोड़ देता है। तुम यह नहीं कहते कि कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। तुम बस कहते हो, ठीक है, और फिर खुद से कोई संपर्क नहीं करते। उसे उस नतीजे के साथ बैठने दो। वही बेचैनी उसे सिखाती है कि तुम्हारा समय कीमती है। कोई समूह में तुम्हारी बात काट देता है, तुम तुरंत बोलना बंद कर देते हो। वाक्य पूरा करने की कोशिश नहीं करते, बस रुक जाते हो। सब ध्यान देते हैं, वह भी। वह खामोश पल सबके बर्ताव को दोबारा संतुलित कर देता है। एक पुराने विचारक ने कहा था, इंसान को या तो पूरी तरह ठीक से रखो या बिल्कुल मत रखो, क्योंकि हल्की चोट का बदला लिया जा सकता है, लेकिन गहरी चोट का नहीं। उसका मतलब साफ था, आधे अधूरे कदम कभी काम नहीं करते। या तो किसी बात को पूरी तरह छोड़ दो या फिर उसका नतीजा बिल्कुल साफ कर दो। सबसे खराब काम यह होता है कि बात को हल्के में कहो, माहौल संभाल दो और उम्मीद करो कि सामने वाला खुद समझ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। बेचैनी को ही शिक्षक बनने दो। उन लोगों को मत बचाओ जो तुम्हारी बेइज्जती के नतीजों से गुजरने वाले हैं। उनके लिए चीजें आसान मत बनाओ जब वे तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करें।
खामोशी को खींचने दो, अजीब सा सन्नाटा रहने दो, उन्हें वही महसूस करने दो जो उन्होंने पैदा किया है, और देखो कैसे उनका व्यवहार बदलता है। इंसान हमेशा आराम की तरफ बढ़ता है और असहजता से दूर जाता है। जिस दिन तुम्हारी बेइज्जती उनके लिए असहज हो जाएगी, उस दिन वह रुक जाएगी। तर्क से नहीं, समझाने से नहीं, बल्कि उस एहसास से जिससे उन्होंने खुद सीख लिया। नंबर 8, विथड्रॉ विदाउट सेइंग एनीथिंग। यही वह सबक आता है जो सच में इज्जत पाने वालों को सिर्फ बातें करने वालों से अलग करता है। जब कोई बार बार तुम्हारी बेइज्जती करता रहे, जब तुमने साफ कर दिया हो, तो फिर एक और मौका मत दो। कोई लंबी बातचीत मत करो, कोई आखिरी चर्चा नहीं, कोई सफाई नहीं, बस पीछे हट जाओ, बिना चेतावनी, बिना आखिरी टकराव, बिना यह गिनाए कि उसने क्या क्या गलत किया। चुपचाप अपनी मौजूदगी, अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा उसकी जिंदगी से हटा लो। और कभी यह मत बताओ कि क्यों। यह सब उस सीख के उलट है जो तुम्हें दी गई है। तुम्हें कहा गया है कि अच्छे लोग बातें सुलझाते हैं, कि सच्चाई बताना जरूरी है, कि बिना वजह दूरी बनाना गलत है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात छूट जाती है। बार बार बेइज्जती सहकर वहीं बने रहना असल में मंजूरी देना है। जब तुम ऐसे इंसान के लिए बार बार मौजूद रहते हो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो तुम उसे सिखा रहे हो कि तुम्हारी सीमाएं बस सुझाव हैं, कि तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं, कि वह जो चाहे करता रहे क्योंकि कोई असली नतीजा नहीं है। काम के बिना शब्द सिर्फ शोर होते हैं, और उन्होंने सीख लिया है कि तुम्हारा शोर किसी मतलब का नहीं। एक पुराने विचारक ने कहा था, जो खुद को दोष देता है वह जानता है कि बेहतर क्या था। उन लोगों को समझाना बंद करो जो पहले ही दिखा चुके हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है उन्होंने क्या किया। वे बस इस उम्मीद में हैं कि तुम सच में जाओगे नहीं। वे तुम्हारी उस जरूरत पर भरोसा कर रहे हैं कि तुम्हें आखिरी बात करनी है, कि तुम्हें समझा जाना है, कि शायद इस बार वे समझ जाएंगे। ऐसे लोगों पर पीछे हटना ही इकलौती भाषा है जो काम करती है। और फिर क्या होता है? अधिकतर लोग संपर्क भी नहीं करते। उन्हें पता होता है तुम क्यों गए, बस उन्हें यकीन नहीं था कि तुम सच में ऐसा करोगे। कुछ लोग जरूर आएंगे, पूछेंगे क्या हुआ, असमझ बनने की कोशिश करेंगे, बात करने का दबाव डालेंगे। उसमें मत पड़ो। बात खत्म करना उसी रिश्ते का हक है जिसने कोशिश की हो। जिन लोगों ने सीमाएं साफ होने के बाद भी तुम्हारी बेइज्जती की, उन्हें कुछ नहीं मिलता। न सफाई, न आखिरी मौका, न बहस का अवसर। तुम बस उनकी पहुंच से बाहर हो जाते हो। अगर बहुत ज्यादा जोर दें और जवाब देना ही पड़े तो एक ही पंक्ति काफी है, मैं आगे बढ़ चुका हूं। बस कोई विवरण नहीं, कोई भावना नहीं, कोई दरवाजा नहीं जिससे फिर बातचीत शुरू हो सके। क्योंकि सच्चाई यह है, वे यह नहीं समझना चाहते कि उनसे क्या गलती हुई। वे बस ऐसे शब्द ढूंढ रहे हैं जो तुम्हें रोके रखें। वे हालात को ठीक दिखाना चाहते हैं बिना खुद बदले। तुम्हारा काम इसमें उनकी मदद करना नहीं है। तुम्हारा काम है अपनी शांति बचाना, अपनी ऊर्जा बचाना और अपना समय बचाना। और कई बार इसका मतलब होता है उन लोगों से दूर जाना जो तुम्हारी कीमत तभी समझते हैं जब तुम चले जाते हो। तुम उनके शिक्षक नहीं हो, तुम उनके इलाज करने वाले नहीं हो, तुम उनके बदलने की जिम्मेदारी नहीं हो। तुम सिर्फ अपनी इज्जत के जिम्मेदार हो। और कभी कभी इसका मतलब होता है खुद को चुनना उस इंसान के ऊपर जिसने तुम्हारी इज्जत नहीं चुनी। अब सबको एक साथ जोड़ते हैं क्योंकि यह बात बेहद जरूरी है। समाज शांत लोगों की रक्षा नहीं करता। समाज अंतहीन सहनशीलता को इनाम नहीं देता। जो लोग अच्छे ढंग से बात करते रहते हैं और फिर भी कुचले जाते हैं, उन्हें समाज इज्जत नहीं देता। समाज सिर्फ एक चीज देखता है, नतीजे। वह देखता है कौन अपनी सीमाएं लागू करता है और कौन सिर्फ बातें करता है, कौन बेइज्जती पर दूर चला जाता है और कौन फिर भी वहीं रुका रहता है, किसके साथ हद पार करने की कीमत है और किसके साथ सब मुफ्त है। जो नतीजे बनाते हैं उन्हें इज्जत मिलती है, इसलिए नहीं कि वे ज्यादा तेज हैं या ज्यादा कठोर हैं या ज्यादा बड़े हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दिखा दिया कि उनकी बेइज्जती की एक कीमत है। आज की हर सीख एक ही बदलाव पर लौटती है, नुकसान रहित होना बंद करो। ध्यान दो, मैंने यह नहीं कहा कि नुकसान पहुंचाने वाले बनो। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नुकसान पहुंचाने वाले लोग दूसरों को सिर्फ मजे के लिए चोट देते हैं। वे क्रूर होते हैं क्योंकि उन्हें ताकत का नशा चाहिए। यह वह बात नहीं है। नुकसान रहित लोग बेइज्जती के लिए सुरक्षित होते हैं।
सब जानते हैं कि वे सह लेंगे, समझा देंगे, एक और मौका दे देंगे और फिर भी वहीं रहेंगे। यही बदलना है। तुम क्रूर नहीं बन रहे, तुम दांत वाले बन रहे हो। ऐसे इंसान जो बिना वजह नहीं काटता, लेकिन जरूरत पड़ने पर पीछे भी नहीं हटता। सिर्फ यह संभावना ही सब कुछ बदल देती है। और सबसे अच्छी बात यह है, इसके लिए बस एक बार काफी है। एक बार जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम उसे नाम दो, फिर चुप हो जाओ। एक सीमा जिसके लिए तुम सफाई न दो। एक बार जब तुम बिना समझाए पीछे हट जाओ। वही एक हरकत पूरा रिश्ता बदल देती है। क्योंकि अब उन्होंने देख लिया, तुम अलग हो। पुराने तरीके अब काम नहीं करते। अब असली नतीजे हैं। और फिर लोग खुद को बदलते हैं, अपने व्यवहार को ठीक करते हैं। और अचानक तुम वह इंसान नहीं रहते जिसे कोई भी धक्का दे दे। तुम वह बन जाते हो जिसकी इज्जत करनी पड़ती है। एक पुराने विचारक ने कहा था, सब लोग देखते हैं तुम बाहर से कैसे दिखते हो, बहुत कम लोग जानते हैं तुम असल में कैसे हो। अपनी कीमत लगातार सहने से साबित करना बंद करो। यह सोचना छोड़ो कि इज्जत हमेशा मौजूद रहने से मिलती है या हर किसी को खुश करने से मिलती है। ऐसा कभी नहीं हुआ। इज्जत वहां से आती है जहां लोग कुछ खोने से डरते हैं। तुम्हारा समय, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा। जिस पल लोगों को समझ आ जाता है कि यह सब पक्का नहीं है, कि हद पार करने का मतलब तुम्हें खो देना है, वे तुम्हें अहमियत देने लगते हैं। क्योंकि तुम अहम हो, हमेशा थे। बस तुमने ऐसा बर्ताव करना बंद कर दिया था। अब अभी का कदम यह है, एक इंसान के बारे में सोचो, सिर्फ एक, जो लगातार तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। अगली बार जब वह ऐसा करे, आज की किसी एक सीख को अपनाओ। या तो नाम दो और चुप हो जाओ, या अपनी पहुंच देर से दो, या बिना बताए दूर हो जाओ। एक ही तरीका चुनो और तुरंत लागू करो। देखो, जैसे ही तुम पुराने नियमों से खेलना बंद करते हो, पूरा खेल बदल जाता है। अंत में यह बात याद रखो, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, अच्छा बनने से नहीं मिलती, अच्छी नीयत से नहीं मिलती। इज्जत वहां से आती है जहां लोग यह सोचने लगते हैं कि अगर उन्होंने हद पार की तो वे तुम्हें खो देंगे।